सोने की डिमांड बढ़ती जा रही है। ग्लोबल रिस्क जो है ज़्यादा चल रहा है। अगर ट्रेडिंग करना चाहता है कोई 2 महीने 4 महीने के लिए तो वो बचे। चांदी की जहाँ तक बात है, चांदी मेरे हिसाब से इसमें खरीदने का सिलसिला ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी चल रही है। मैसिव लेवल पे बाइंग हो रही है। सोने के भाव गिरने की संभावना बहुत कम है। बाजार में सोने चांदी की कीमतों को लेकर लगातार उथल-पुथल मची हुई है और इसमें स्थिरता कब आएगी, बाजार में क्या हालात ऐसे बरकरार रहेंगे, इस पूरे मामले पे हमारे साथ बाजार के जानकार आर्थिक विशेषज्ञ आकाश जिंदल हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्यों ये स्थिति बनी हुई है और कब स्थिरता आएगी। सर, क्या लगता है क्यों कीमतें लगातार बढ़ ही रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही? एक-एक करके दोनों चीज़ों को लेते हैं। सबसे पहले सोने की बात करते हैं। हुँ, हम सब जानते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी चल रही है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स चल रहे हैं। ऐसे में क्या होता है, सेफ हेवन बाइंग होती है, अनसर्टेनिटी होती है जब तो हेजिंग करते हैं लोग, तो गोल्ड की बाइंग बढ़ जाती है। यहां जब मैं लोगों की बात कर रहा हूं, मैं कंट्रीज की बात कर रहा हूं, सेंट्रल बैंक्स की बात कर रहा हूं, तो मैसिव लेवल पे बाइंग हो रही है। कंट्रीज बाय कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक जैसे हिंदुस्तान में आरबीआई है वो बाइंग कर रहे हैं। हिंदुस्तान में हम लोग सोना ज्वेलरी शेप में लेना पसंद करते हैं, हम सब लोगों को शौक है, बट ग्लोबली इसे इन्वेस्टमेंट के लिए, हेजिंग के लिए लिया जाता है। तो जो अनसर्टेनिटी चल रही है, जो जियोपॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है, उसके चलते सोने की डिमांड बढ़ती जा रही है। दूसरा, सोने की जो एग्जिस्टिंग माइंस है उनकी एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी कम हो रही है, नई माइंस की डिस्कवरी उतनी नहीं हो रही, तो सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, ग्लोबल रिस्क जो है ज्यादा चल रहा है, कंट्रीज का जो है आपस में ट्रेड कम हो रहा है। अब देखिए, जब मागा जैसे कंसेप्ट करते होंगे, अमेरिका कहेगा मुझे अपनी इकोनॉमी को देखना है, तो ऐसे में होता क्या है कि ग्लोबल करेंसीज का वर्चस्व कम होता है। अब बहुत से सेंट्रल बैंक्स ने भी डॉलर की जगह गोल्ड रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि गोल्ड एक ग्लोबल करेंसी के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए जो है गोल्ड इतना बड़ा हुआ। तो क्या लगता है तमाम देश जैसे अब ये उन्हें लगता है कि जैसे डॉलर कमजोर हो रहा है तो वो भी सोने में ज्यादा वो लोग स्टॉक कर रहे हैं, अमेरिका, इंडिया भी आरबीआई भी ज्यादा स्टॉक कर रहा है, लेकिन जो खरीदार हैं जैसे छोटे निवेशक हैं तो क्या लगता है वो भी इस सर्ज में वो भी निवेश कर रहे हैं या उनके लिए माहौल ठीक है? देखिए, अब क्या है, जिस तरीके से रेट बढ़ा है, जिन लोगों ने यूज करना था, गहने खरीदने थे, वो क्वांटिटी कम परचेज कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन उतनी क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही, लोग एप्रिसिएशन के एंगल से कर रहे हैं। खासकर जो खरीदार थे, जिन्होंने अपने लिए कोई ज्वेलरी बनवानी थी, या तो पोस्टपोन कर रहे हैं या छोटी क्वांटिटी में बना रहे हैं। बट उनको बता दूं, सोने के भाव गिरने की संभावना बहुत कम है। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर है कि आगे फ्यूचर में एप्रिसिएशन कितनी होगी, बट गिरने की संभावना कम है, क्योंकि सप्लाई इसकी कम रहने की संभावना, डिमांड लगातार बढ़ती जाएगी। ये जरूर बता दूं कि आगे चल के वो ग्रोथ नहीं आएगी जो पिछले साल आ गई, तो इसलिए उस एक्सपेक्टेशन के साथ कोई सोना ना ले कि जी हर साल इतनी ग्रोथ मिल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। बट साथ ही साथ सोने में गिरावट आने की संभावना भी नहीं लगती, क्योंकि जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स अभी भी चल रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर लगातार चल रही है, अमेरिका का भी इशू चल रहे हैं कई कंट्रीज के साथ, टैरिफ का मामला अभी तक सुलझा नहीं है। तो ऐसे में जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज को देखते हुए, रिस्क को देखते हुए, अभी गोल्ड जो है, सोना जो है, चमकता रहेगा। तो क्या लगता है निवेशकों के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो उन्हें निवेश करना चाहिए या इंतजार करना चाहिए? अगर आप लंबे समय के लिए लगा रहे हैं, लंबे समय से मेरा मतलब 5 या 10 साल, तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ट्रेडिंग करना चाहता है कोई 2 महीने 4 महीने के लिए, तो वो बचे, क्योंकि ऑलरेडी काफी अप्रिशिएट कर चुका है। एक और चीज जो लोगों को काफी सुहाएगी, अगर आप ज्वेलरी लेना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा अभी भी इस रेट पे ज्वेलरी ले सकते हैं। क्यों? कारण ये है, बिकॉज द मोमेंट यू बाय ज्वेलरी, लॉन्ग टर्म होल्डिंग इज ऑटोमेटिकली एम्बेडेड। आई टेल यू व्हाई सो। In India, when you buy jewelry, generally emotional content is involved. People fall in love with the jewelry. So they may hold the jewelry for 25, 30 years. Like somebody would say, it's my engagement ring, I want to hold it. In certain cases, the jewelry is passed from one generation to another generation. In that case, what happens is automatically you are investing for long term. So if you want to buy jewelry, yes,
Jewelry would may incur you certain making charges. So that expense would be there 15-20%. But if you're buying jewelry, that also makes sense because generally you'll be buying it for long term. तो गवर्नमेंट क्या कुछ इसके बारे में कुछ सोच रही है? हालांकि पिछले साल इन्होंने 15% से शायद कुछ टैक्स कम किया था, तो क्या लगता है उससे और आगे अगर सरकार कुछ इस ओर ध्यान दे तो कुछ कमी आ सकती है क्या? मुझे नहीं लगता सरकार इस बार जो है गोल्ड के टैक्स को लेकर कुछ चेंज करेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो है गोल्ड के ऊपर जो है लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि जो है टैक्सेस में कोई चेंज आएगी। बट हाँ, गोल्ड में जो एप्रिसिएशन पिछले साल आ गई उसके रेपिटेशन होना ऑलमोस्ट असंभव है, वो रिपीट नहीं हो पाएगी। बट लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करना या ज्वेलरी शेप में लेना मेरे हिसाब से अभी भी लिया जा सकता है, क्योंकि ज्वेलरी देखिए 3-3 मकसद आपकी प्रूव करती है। प्रैक्टिकली कहूँ, एक तो आपके परिवार की सोशल वैल्यू बढ़ाती है, खूबसूरती बढ़ाती है आपकी। एक आपकी डाइवर्सिफिकेशन होगी, हो सकता है आपने शेयर मार्केट में, बैंक एफडीज में, एनएससी में पैसा लगाया हो, जमीन जायदाद में लगाया हो, यू गेट टू डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। थर्डली, आपका लॉन्ग टर्म में एक अच्छी अप्रिसिएशन होने की संभावना है, तो इसलिए ज्वेलरी शेप में अभी भी लिया जा सकता है। सोने की कमी है बाजार में, क्या इस वजह से भी हो रहा है कुछ? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, सोने की जो माइंस हैं उनकी एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी कम होती जा रही है, नई माइंस की डिस्कवरी उतनी नहीं हो रही, तो जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है, तो इसलिए काफी सारा सोना रिसाइकल हो रहा है। लोगों के पास जो 40 साल पहले, 30 साल पहले ज्वेलरी बनाई थी, बहुत सारे लोग उसको लेके आ रहे हैं ज्वेलर्स के पास कि इसको आप नए शेप में बना दीजिए। बहुत सारे लोग ये कुछ भी कर रहे हैं, रिसाइकिल कर रहे हैं। पुराने डिजाइन थे जो 40 साल पहले, आज की डिजाइन अलग है, तो लोग उसको जो है ऑल्टर करवा के जो है आज के डिजाइन के हिसाब से बना रहे हैं, तो ऐसा काम भी लोग कर रहे हैं। और चांदी क्यों लाल हो रहा है? चांदी और सोने में जो थोड़ा फर्क ये है कि चांदी का इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन भी है। चांदी ईवीज में इस्तेमाल होती है, चांदी सोलर इक्विपमेंट में इस्तेमाल होती है, इलेक्ट्रिकल चीजों में इस्तेमाल होती है, तो इंडस्ट्रियल यूजेज में जहां जा रही है वहां जाके तो खप जाती है, वो खत्म हो रही है। तो चांदी का एक तो ये है। दूसरा, चांदी का सोने के साथ कोरिलेशन रहता है, सोना जब बढ़ता है जनरली चांदी साथ बढ़ती है। चांदी में भी सेफ हेवन बाइंग हो रही है, हेजिंग हो रही है चांदी में, और चांदी में इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा हो गई है, क्योंकि चांदी का रेट सोने से कम है, तो चांदी में भी इन्वेस्टमेंट लोगों ने बहुत ज्यादा कर ली है, और चांदी की बढ़ने की स्पीड भी सोने के मुकाबले तेज रही है। चांदी की सप्लाई भी उतनी नहीं है। देखिए हुआ क्या, चांदी के केस में रेट एकदम बढ़े, अब रेट एकदम बढ़े तो डिमांड आ गई, अब उस हिसाब से सप्लाई बढ़ी नहीं है, तो जब डिमांड आ जाती है, सप्लाई उतनी होती नहीं है, तो चीज के दाम और बढ़ जाते हैं। तो ये चीज चांदी के साथ भी हुई है। तो क्या माना जाए कि ये स्थिरता अभी इसमें दिखाई नहीं दे रही है, ये और सर्ज करेगा? देखिए, गोल्ड तो मैं जैसे बता रहा हूँ आपको कि लॉन्ग टर्म के लिए सर्च करेगा, बट पिछले साल वाले रिटर्न मैं नहीं समझता कि आगे मिलेंगी, बट हाँ, आगे आपको अच्छी अप्रिसिएशन मिल सकती है। चांदी की जहां तक बात है, चांदी मेरे हिसाब से इस समय खरीदने का सही समय नहीं है, क्योंकि चांदी में बहुत ज्यादा ग्रोथ आ गई है। तो ये आकाश जिंदल थे, जो बाजार की स्थिति पे बारीकी से अपनी बातें हम लोग को अपनी साझा किया उन्होंने, और जो निरंतरता बनी हुई है कीमतों को लेकर, उसमें अभी कोई कमी आने की उम्मीद नहीं दिख रही है, और आगे बाजार का क्या हाल होता है आने वाला वक्त बताएगा।